कह रहे हैं कि नहीं, हमने कहा है तो हम करेंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, हमारे साथ बने रहें। वी नीड योर इनपुट्स ऑन दिस अदर स्टोरी दैट वी आर ट्रैकिंग। JDU leader Rajiv Ranjan has dismissed Prashant Kishore's allegations against the BJP, calling them a planned attempt to create perception ahead of elections. Ranjan has said that Kishore has failed to explain the source of funds for his campaign and emphasized that the NDA has delivered good work. Ranjan's remarks come after Jan Suraj chief Prashant Kishore had accused BJP leaders of coercing and intimidating his party candidates. Let's in fact listen into Ranjan's statements. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव की पूर्व संध्या पर लगाए गए आरोप जिनकी सत्यता प्रमाणित ही नहीं हो पाने वाली है चुनाव के संपन्न होने तक, प्रशांत किशोर ने सुनियोजित तरीके से ये साजिश रची है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपके पास जो ये पूरा का पूरा महंगा अभियान है, हजारों करोड़ रुपए आपने पार्टी के संगठन को खड़ा करने में और उसका चुनाव अभियान में लगाए हैं, इनका स्रोत क्या है, तो उनके जवाब किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये परसेप्शन की लड़ाई है। वो कोशिश कर रहे थे जिसमें वो विफल हुए। एनडीए ने शानदार काम किया, इसका लाभ एनडीए को मिल रहा है। शैलेंद्र, लाइक यू हर्ड, राजीव रंजन अभी ये बयान दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जो एलिगेशंस लगाए हैं वोट को लेकर, ये सिर्फ परसेप्शन बनाना चाह रहे हैं इलेक्शन से पहले। वो तो कोई भी टिकट से लड़ नहीं रहे हैं, बट वो परसेप्शन ऐसा बनाना चाह रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ये सब स्टेटमेंट्स दिए हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे है। कल प्रशांत किशोर ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनके 3 प्रत्याशियों को जिस तरह से कहा जाए, 3 प्रत्याशियों ने जिस तरह से क्या चाहे नामांकन नहीं किया है, पर्चा वापस लिया, उसको लेकर एक बड़ा आरोप उन्होंने एनडीए और साफ तौर पे कहें कि बीजेपी पर लगाया था और ये कहा था कि उसके केंद्रीय स्तर के नेता जो हैं हस्तक्षेप कर रहे हैं और हम इस मामले को लेकर चुनाव आयोग में जाएंगे और चुनाव आयोग से गुहार लगाएंगे कि ऐसी चीज़ें नहीं हो, ऐसी चीज़ें इससे पहले नहीं देखी गई। और साफ तौर पर कि उसको लेकर एक बड़ा आरोप, बड़ा एलिगेशन जो प्रशांत किशोर की ओर से लगाया गया था, उसी पर अब राजीव रंजन चूंकि सहयोगी दल हैं, जेडीयू और बीजेपी साथ में हैं, तो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो सफाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर हैं वो अपने आय का, यानी कि जिस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं या जिस तरह से उन्होंने जब से अपना अभियान शुरू किया है उसको लेकर चर्चाएँ भी होती रही हैं, उसमें पैसे खर्च हुए हैं, उनका हिसाब नहीं दे पाए। हालांकि प्रशांत किशोर ने बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि किस तरह से हम अपना फंड जुटा रहे हैं, कैसे हमने अपनी कमाई का पैसा जो है वो जनसुराज को दिया है और व्यवस्था खड़ी करने में पैसा लगा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने उन नेताओं के बारे में भी सफाई दी थी जिन्होंने उनको पैसे दिए हैं और ये कहा कि हमने उनके लिए पहले काम किया था, इसलिए काम के बदले जो पैसे हैं वो अब दे रहे हैं। लेकिन यहीं पर जो है एक पेच जो है वो जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि आखिर काम पहले किया तो पैसे अब क्यों, और ये इसको लेकर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है ये केवल परसेप्शन की लड़ाई है। चूँकि प्रशांत किशोर जो हैं, प्रशांत किशोर के साथ जो लोग काम करते हैं उसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल वर्कर नहीं हैं, वो साफ तौर पे उनकी कंपनी के लिए काम करते हैं और वो जाकर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसी के कहीं के समानांतर में जो उनके प्रत्याशी हैं, जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं। लेकिन जब आप कोई व्यवस्था बनाते हैं तो उसमें एक बड़ा खर्च आता है और इसी खर्च को लेकर सवाल जो है वो राजीव रंजन की ओर से उठाया जा रहा है। जी शैलेंद्र,